गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 12 पढ़ेंगे और चैप्टर 12 में हमारा पाठ का नाम है अन्याय का विरोध। तो अन्याय का विरोध का अर्थ क्या होता है? जो हमारे विरोध न्याय होता है उसका अन्याय होता है, जो हम सहन करते हैं तो वही हमें विरोध करना चाहिए। हमारे विरोध जो अन्याय होता है उसका विरोध करना चाहिए। इसी पर आधारित यह कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं एंटोन चेखव, जो हैं एक रूसी प्रसिद्ध लेखक। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे पढ़कर कि लेखक ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से अन्याय का विरोध के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है। तो हम इस पाठ के बारे में विस्तार से पढ़कर अच्छी तरह से समझेंगे। अन्याय के विरोध रूसी कहानी। यह कहानी प्रसिद्ध रूसी लेखक एंटोन चेखव द्वारा मूल रूप से रूसी भाषा में लिखी गई है तथा इस कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं। पहला स्वयं लेखक और दूसरा जूलिया। जूलिया अध्यापिका है। जूलिया सीधी साधी, डरपोक तथा दब्बू किस्म की लड़की है। आइए देखते हैं इस प्रस्तुत कहानी अन्याय के विरोध में जूलिया अपने विरुद्ध हो रही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा पाती है या नहीं। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारे वेतन का हिस्सा करना चाहता हूँ। मेरे विचार से तुम्हें पैसे की आवश्यकता होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सकता हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 3 रूबल महीना तय हुआ था ना? इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल महीना तय हुआ। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की अध्यापिका को सदा 30 रूपल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक तो मैं 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। नागा कम से छुट्टी। नागा का अर्थ है कम से छुट्टी, काम से छुट्टी। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलय को केवल घुमाने पर ले गई थी। जूलिया का चेहरा पीला हो गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी। बोली, एक शब्द नहीं। अर्थात जूलिया निराश हो गई। अपनी निराशा को छिपाने के लिए वह अपने ड्रेस की सिकुड़ को दूर करने लगी। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं है। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल। उधर कोलया 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वहाँ पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 सप्ताह कितने दिन? 41 रूबल। ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू झलक आए। उसने धीरे से खांसा। इसके बाद उसकी अपनी आंखों पोंछी और बोली, एक शब्द भी नहीं। अधिक सीधे स्वभाव के कारण जूलिया अपने साथ होते अन्याय को देखकर दुखी तो हो रही थी, परंतु इसके विरोध में कुछ भी नहीं कर सक रही थी। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा,
1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, परंतु मेरे भाग्य में तो सदा हानि उठाना ही लिखा है। चलो, मैं तुम उसके 2 ही रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी आंख बचाकर कोलाया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोच लगाकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वानाया के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। तुम्हें इसके तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे काटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। जी नहीं, आपने मुझे नहीं दिए। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मैं डायरी में हर चीज लिख देता हूँ। तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ। 27, 41 से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला रहा था। कांपती आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले हैं, और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। केवल 3 रूबल, अधिक नहीं। जूलिया के जूलिया के वक्तव्यों से ज्ञात होता है कि उसे सच्चाई पता है। वह जानती है कि लेखक उसे मूर्ख बना रहा है, परंतु वह अपनी बात इस प्रकार नहीं कह पा रही थी कि लेखक प्रभावित हो जाए। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में लिख देता हूँ। हाँ, तो 14 में वे 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसने ठूसा और धीमे विंदी स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। गुस्से से उबलना मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। मैं गुस्से से उबलने लगा। अध्यापिका जूलिया ने धन्यवाद कहने पर लेखक बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने उसे अन्याय के विरुद्ध कार्य किया। मैंने क्रोध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, धोखा दिया है, पैसे हड़प लिए। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। लेखक आश्चर्यचकित और क्रोधित हो उठे कि जूलिया कब तक अन्याय सहती रहेगी और उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाएगी। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ दे तो रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। ठंडे पानी का छींटा मारना। उन लोगों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा।
फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सबक। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं। मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? दब्बू, दूसरों के अधिकार तथा व्यवहार से दबने वाला। भीरू, डरपोक। बोधा, सुस्त, मूर्ख। खामोश, बस खामोश रहे और सारे अत्याचार सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर निर्णय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपनी पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू, भीरू और भोदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेखक जूलिया को समझाते हैं कि यदि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। दब्बू और कमजोर लोग इस संसार में कोई जगह नहीं बना पाते हैं, इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब हम कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। हमारे पाठ में जो कठिन शब्द के अर्थ हैं उसके अर्थ। बोधा, सुस्त, मूर्ख या फुसफुसा, यानी कि जो दबा हुआ रहता है। भीरू, डरपोक। रूबल, रूसी रुपये का नाम। रूस में पैसे या रुपये को रूबल कहा जाता है। विरोध, विपरीत या खिलाफ। वेतन, तनख्वाह। सबक, पाठ। समक्ष, सामने। क्षमता, योग्यता या ताकत। तो इस प्रकार हम अपने पाठ में, आज के हम पाठ में अन्याय का विरोध हम देखें कि जूलिया के विरोध जो अत्याचार हो रहा था। तो हमें हमारे इस संसार में, हमारे जीवन में अगर हमारे साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो हमें कभी भी चुपचाप नहीं रहना है, बल्कि उसके विरोध में, हमारे अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाना है, हमें लड़ना है और हमें अपना हक पाना है। तो हम इस पाठ से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमने अपने अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज़ उठाना है, बल्कि जूलिया की तरह डरपोक या वीरू बन के नहीं रहना है।